प्रियजन, आज मैं आपके सामने अलवर नरेश सवाई श्री जयसिंह जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कुछ कहने जा रहा हूँ। तो आरंभ करता हूँ अपनी बात। अपने आधुनिक अलवर का सपना पहले किसने देखा, किसने रखी आधारशिला, लिखी ललाट किसने लेखा। वह कौन स्वप्न चितेरा था, वह कौन स्वप्न चितेरा था, वह कौन कुशल था कलाकार, किसने रची अद्भुत रचना, वह कौन रहा था रचनाकार। किसने यह सुंदर काव्य रचा, वह कौन कलम था कलमकार, किसने लिखी मधुरिल कविता, वह कौन अनोखा काव्यकार। किसके सपनों का नगरवर है, किसका स्वप्न वन प्रांतर है, कल्याणी नीतियाँ किसका स्वप्न, स्वप्न यह शैक्षिक स्तर है, स्वप्न यह शैक्षिक स्तर है। यह किसकी विरासत वास्तुकला, किसका है कौशल नाट्य कला, अलवर आधुनिक बनाने में किसका आखिर यह स्वप्न फला, किसका आखिर यह स्वप्न फला। गढ़ी जिसने प्यारी मूरत, वह कौन श्रेष्ठ था शिल्पकार, जो अद्भुत नाट्य नेपथ्य में था, वह कौन महा था सूत्रधार, वह कौन महा था सूत्रधार। किसने निखारा अलवर को, किसने संवारा अलवर को, किसने सजाकर अलवर को पहनाया था यह कंठहार, पहनाया था यह कंठहार। किसने परवाह की चिकित्सा की, किसने संतान प्रजा जानी, वह कौन प्रजा वत्सल में था अग्रणी और धनी मानी, अग्रणी और धनी मानी। किसकी रग रग सामाजिक विकास, राष्ट्र प्रेम रग दौड़ता था, इनके आड़े आने वाले भुजदंड पकड़ मरोड़ता था, भुजदंड पकड़ मरोड़ता था। किसने रखा पहला पत्थर अपने आधुनिक अलवर का, किसके पथ पर चल बढ़कर के विकास हो रहा है अलवर का, विकास हो रहा है अलवर का। जो आज बाल वृंद भूले हैं, जो आज बाल वृंद भूले हैं, जिनको इतिहास से काम नहीं, संस्कार आज कुछ पड़े ऐसे जहाँ विकास ह्रास का नाम नहीं। टीवी मोबाइल संस्कृति में जो अपने संस्कार भुला रहे, जो अपने स्वार्थ साधने में पूर्वजों का प्यार सुला रहे, उनको ये बताना आवश्यक किसके बल सुविधा उठा रहे हैं, किनकी ये आरंभिक देन, किसके बल भविष्य बना रहे।
किसके बल भविष्य बना रहे। किसने शिक्षा चिकित्सा का अलवर में अलख जगाया था, आज़ादी पाने अलवर में किसने तो शंख बजाया था, किसने तो शंख बजाया था। यही आज नई पीढ़ी को संक्षेप में हूँ बतला रहा, उनको अलवर राज ऋषि की झांकी मैं हूँ दिखला रहा, झांकी मैं हूँ दिखला रहा। यदि ये धृष्टता है मेरी माफ़ करें मैं नादान हूँ, आपके मत विमतों से मैं अभी बना हुआ अनजान हूँ। तपते कण कण, तपते क्षण क्षण, तपते जंगल हाट बाजार, तपता सारा जनधन जीवन, तपता था सारा संसार। सूरज अग्नि बरसाता था, मानो क्रुद्ध भयंकर हो, या पल भर को नयन तीसरा खोला भगवान शंकर हो। ज्येष्ठ माह का तप्त महीना, तपता था यह बाला किला, तपता सारा नगर था अलवर, तपता साथ ही विनय विला, तपता साथ ही विनय विला। लेकिन अलवर जनता इससे नहीं तनिक भी थी घबराती, जितना ज्येष्ठ तपेगा भारी उतनी अच्छी ही बरसाती, उतनी अच्छी ही वर्षा आती। सबको शायद पता भी ना हो और एक हर्ष संवाद होने वाले विनय विला थे, खुशी भरे से गहन घन नाद, खुशी भरे से गहन घन नाद। अपार हर्ष की वेला अलवर आने ही तो वाली है, मंगल सिंह महाराज दूत का खुशी सुनाने वाली है, खुशी सुनाने वाली है। वेदना की कुक्षी से ही तो हर्षोल्लास जन्म पाते, जब वे आते दुख विस्मृत कर नर नारी सब मुस्काते, नर नारी सब मुस्काते। 14 जून 1882 लो वह क्षण अब आ ही गया, मंगल सिंह महाराज दूत का सुना रही संवाद नया, सुना रही संवाद नया। महाराजा अलवर जननायक, नया सवेरा आया है, सूर्य के ही सम तेजस्वी पुत्र आपने पाया है, पुत्र आपने पाया है। महाराज चरणों की दासी, मुख मीठे की इच्छुक है, इस अवसर सवा मन गुड़ के पाने को वह भिक्षुक है, पाने को वह भिक्षुक है। कह दिया तब महाराज ने, जा तेरा इक्षित तुझे दिया, और साथ में जा यह ले जा माला मोती मेरे हिया, माला मोती मेरे हिया। नचती दासी गई सुनाने पूरे विनय विलास संवाद, पूरा अलवर झूम उठा था, खुशी मनाई बेतादाद, खुशी मनाई बेतादाद। उस वर्ष तो जगदीश जी की सवारी ही निराली थी, सारी जनता खुशी में डूबी बनी हुई मतवाली थी। नामकरण हुआ कुंवर का, जयसिंह नाम रखा गया, नामकरण हुआ कुंवर का,
जयसिंह नाम रखा गया। अलवर की जनता ने अपना पाया प्यारा कुंवर नया, पाया प्यारा कुंवर नया। पूरे वर्ष तीज त्योहार की शोभा बड़ी निराली थी। सारी जनता खुशी में डूबी बनी हुई मतवाली थी। किए गुण बखान पंडित ने, होंगे कुंवर साहब बड़े ज्ञानी। कला पारखी कुशल प्रबंधक, धीर वीर और विज्ञानी, धीर वीर और विज्ञानी। शिक्षा दीक्षा वास्तु चिकित्सा, इस पर देंगे बड़ा ही ध्यान। इनके इन सद्गुणों की प्रशंसा करेंगे बड़े बड़े विद्वान, करेंगे बड़े बड़े विद्वान। सबके प्रिय और सबके हितैषी रहे कुंवर साहब सदा सदा। अपनी प्रजा के हित में हे राजन, खुशी खुशी झेलें विपदा, खुशी खुशी झेलें विपदा। इतने उदार चरित्र ये होंगे, देंगे दान ये बड़े बड़े। दीन दुखी विपदा हर लेंगे, हंसते हंसते खड़े खड़े, हंसते हंसते खड़े खड़े। बढ़ने लगी कुंवार अवस्था, चंद्रकलाएं ज्यों बढ़ती। उनके पुष्ट बलिष्ठ तन मन में कैशोर्य की आभा चढ़ती, कैशोर्य की आभा चढ़ती। मात पिता की क्षत्र छाह में सुखप्रद जीवन बिता रहे। कठिन काल है आने वाला, ग्रह नक्षत्र थे बता रहे। कंचन को कुंदन बनने से पहले तपना पड़ता है। सहकर अगन ताप घनेरा, कंचन कुंदन बनता है। जिस माथे तिलक करें प्रभु, पूर्व परीक्षा लेते हैं। खरा उतरने पर ही उसको यश का टीका देते हैं। मात्र अवस्था अभी तो 10 थी, पूज्य पिता देहांत हुआ। पिता बिना एकाकी जीवन, सूना सा एकांत हुआ। लेकिन उदय होता सूरज आगे बढ़ता जाता है। चाहे कितने आंधी बादल घिरें नहीं रुक पाता है। उसका हर क्षण आगे बढ़ना, नया सवेरा लाना है। हर पल हर क्षण आगे बढ़कर मंजिल अपनी पाना है। अभी शिक्षा अवस्था उनकी, गए मेयो स्कूल थे। वहाँ सुगंध बिखेरी अपनी कोई गुलाबी फूल थे। आकर स्वाध्यायों में अपना जीवन वे थे बिता रहे। सन 1903 से सारा शासन दायित्व निभा रहे, शासन दायित्व निभा रहे। प्रजा हितैषी विविध योजना नित्पित वे थे बना रहे। सभी अधीन सहचरों से क्रियान्वित उनको करा रहे। स्वाध्याय और चिंतन से मन कभी न उनका थकता था। जिसको सूरज बनकर तपना रुका कभी न रुकता था, रुका कभी न रुकता था। कभी रुके ना कभी थके ना, नित्पत बढ़ते जाते थे। नव विकास के सोपानों को पल पल चढ़ते जाते थे। जैसा स्वयं का मनमानस था वैसा सबका चाहते थे। इसीलिए तो शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ के कराते थे। आरंभिक शिक्षाओं के हित यत्र तत्र विद्यालय खुलवाए। राजगढ़, तिजारा
और अलवर में बच्चे अपने थे पढ़वाए। उच्च शिक्षा हेतु उन्होंने अपना आवास सौंप दिया। अपने जैसा आप उन्होंने शैक्षिक कर्म महान किया। सच्चे हिंदुस्तानी हिंदी को पोषण दिया। उन्होंने हिंदी भाषा को ही राजभाषा घोषित किया। स्वयं तो वे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी ज्ञाता थे। हिंदी उर्दू भाषा में अपने विविध काव्य रचयिता थे। धर्म, संस्कृति, कला, कौशल के अपने आप बड़े विद्वान। सभी क्षेत्र में उनका रहा है अपूर्व स्वर्णिम योगदान। सब में उनके महत्व ज्ञान की इतनी सुंदर कली खिली, इसीलिए तो उनको सम्मान में राजऋषि उपाधि मिली। उनके जैसे व्यक्तित्व विरले इतिहासों में नहीं हुए। या तो जनक जी राजऋषि थे या जय सिंह महाराज हुए, या जय सिंह महाराज हुए। साहित्य और कला कौशल में गहन रुचि वे रखते थे। जयंत मंजरी, अंजुमने बहिश्त जैसी रचनाएं करते थे। उनकी साहित्य और संगीत में अद्भुत और गहन रुचि रही। मैंने नाना अलवर विद्वज्जनों ने बातें हैं ये सच्ची कहीं, बातें हैं ये सच्ची कहीं। उनके काल में प्रसिद्ध धुरपद गायक अलाबंदे आए थे। उनके जैसे साहित्य प्रेमी आचार्य शुक्ल को भाए थे। उनके नाट्य कला कौशल का यहाँ ये जीवंत प्रमाण है। राजऋषि अभय समाज जो विश्वविख्यात विद्यमान है, उसकी स्थापना उनके ही करकमलों संपन्न हुई। उस अनुपम उपहार को पाकर अलवर जनता प्रसन्न हुई। आज भी वह अपना कला कौशल देती रही है सदा प्रमाण। रामलीला और भर्तृहरि नाटक उसके तो हैं मानो प्राण। और भी उसने धार्मिक सामाजिक नाटक जनता को बहुत दिए, जिनसे दूर दूर की जनता ने मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त किए। वन्य जीव सुरक्षा हेतु भी नियम उपनियम थे बनवाए। जन जीवन के स्वास्थ्य रक्षण कई निषेध भी अपनाए। लोग तंबाकू ना खा पाए उस पर थे कर बढ़ा दिए। 18 से कम न पिए सिगरेट, निषेध नियम बनवा लिए। दूरंदेशी फैसले लेकर पालिका और पंचायतें बनवाईं। राजमार्गों के नियम बने थे, कृषक कर्ज माफी करवाईं। और राजधानी में उनने हाई कोर्ट स्थापना करवाई। बाल विवाह मृत्यु भोज पर निषेधाज्ञा लागू करवाई। जनता जिससे प्रेरणा पाए, माँ का मृत्यु भोज नहीं किया। सामाजिक सुधार का उन्होंने नया उदाहरण प्रस्तुत किया। परिष्कार पर्याय था जीवन, क्या क्या उन्होंने नहीं दिया। सभ्य सुसंस्कृत जीवन शैली जीने का था उपक्रम किया। सर्वधर्म समभाव के प्रति हम उनका योगदान भुला न सकें। उनके जैसा देश प्रेम रंग हम अपने मन खिला न सकें। उनके समकालीन राजागण ब्रिटिश सरकार डरे रहते, लेकिन वे अलवरी सिंह तो देश हित वचन खरे कहते।
राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग कर उनने कभी परवाह न की, अपने देश धर्म के हित में बात सदा स्वमन की ही कही। अखिल भारतीय एकता सम्मेलन उद्घोष किया, एक कार्य करो, अंग्रेजी फूट डालो, राज करो की नीति जोर जोर से विरोध करो। सभी संप्रदायों को मिलकर सौहार्द से काम ये करना है, चाहे कितनी मुसीबत आए लेकिन हमें ना डरना है। यही उनकी दोनों बातें ब्रिटिश राज को ना भाई, उसने उनके साथ में तब छद्म नीति थी अपनाई। उनकी रियासत में उसने सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए, राज्य अव्यवस्था आरोप लगा, अलवर से जाने के आदेश किए। अपने उस प्रवास काल की अल्पावधि बिताई बम्बई में, जीवन शेषावधि बिताई पेरिस होटल पार्क हाइड में। स्वाभिमान के धनी राज ऋषि सादा जिंदगी जीते थे, स्वाभिमान कोई चोट करे तो निज गौरव बतला देते थे। एक घटना उनके जीवन की उनका गौरव बतला देती, सादे जन की न करो उपेक्षा, तथ्य यही सिखला देती। एक दिवस वे पहुंच गए थे लंदन रॉल्स रॉयस शोरूम में। वेशभूषा साधारण ही थी, मन था मौजों की झूम में। अंग्रेज मैनेजर ने करी उपेक्षा, गेट आउट उनसे कह दिया। अगले दिन ही अहंकारी को चोखा सा मजा चखा दिया। होटल आकर अपने सेवक से फोन शोरूम को लगवाया, कहा अलवर महाराज को कार क्रय का है मन आया। कंपनी ने उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछवाया, राजसी ठाट बाट से था उनका स्वागत करवाया। शोरूम में खड़ी 6 कारें खरीद भारत भिजवाया, रॉल्स रॉयस से शहर का कचरा यहाँ वहाँ ढुलवाया। जब पहुँची लंदन ये खबरें, पसीना अंग्रेजों को आया, आकर कंपनी का मालिक उनके सामने गिड़गिड़ाया। माफी मांगकर महाराज से 6 कारें उनको भेंट में दी। जब जाने उपचार हो चुका, उदार चित्त कंपनी माफ भी की। समझा नहीं उद्देश्य रहा था, चित्त कितना अलौकिक था। उनका स्वाभिमान सच में जग का ना पार लौकिक था। हाँ, यही परम कृत्य हैं उन परम राज राजेश्वर के। उनने ही स्वप्न देखे थे अपने आधुनिक अलवर के। 19 मई 1947 वह था पुण्य दिवस हुआ। ऐसे स्वाभिमान का स्वामी सूरज एक दिन अस्त हुआ। उनके द्वारा बिखरी कांति आज भी जीवन देती है। मेरी यह गूंगी सी वाणी सदा सदा ये कहती है। उनके जीवन पुष्प खिले हैं। तेजवान श्री तेज सिंह जी ने दिया जीवन, यशवंत और प्रताप सिंह जी। यह प्रताप बढ़ता रहे आगे, द्विगुणित होकर आज मही भंवर जितेंद्र सिंह जी इसके साक्षात प्रमाण हैं। वे यहीं अलवर जनता
हृदय से करती, उनका आदर श्रद्धा मान है। जन जन के मानस बसा हुआ उनका यह परम सम्मान है। मेरी यही कामना मन की, ये नरुवंश नृप अमर रहें। मेरे रोम रोम से प्रतिपल निकले वचन अजर रहें, अमर रहें। जयति जय जय सिंह जी नृपो, भारती तब विजय करे। संकटों को सब हरे माँ भारती जय जय करे। जयति जय जय सिंह जी नृपो, भारती तब जय करे। संकटों को सब हरे माँ भारती जय जय करे। सुमन सद्गुण खिल उठे, सद्भाव द्विजगण मिल उठे। सुमन सद्गुण खिल उठे, सद्भाव द्विजगण मिल उठे। सौहार्द्र रोमों में भरे माँ भारती जय जय करे। सौहार्द्र रोमों में भरे माँ भारती जय जय करे। जन कल्याण हो कामना, ना भेद की हो भावना। जन कल्याण हो कामना, ना भेद की हो भावना। सद्भाव पावन को भरे माँ जय। सद्भाव पावन को भरे माँ भारती जय जय करे। गुणगंध फैले 10 दिशाएं, मन भ्रमर गुण कण गान गाएं। गुण गंध फैले 10 दिशाएं, मन भ्रमर गुण गण गान गाएं। सद्धर्म कानों में भरे माँ भारती जय जय करे। हाँ उतरवे जाए नभ से, अमीय वचन सुनाए सबसे। आ उतरवे जाए नभ से, अमीय वचन सुनाए सबसे। हागो मन फिर करें, माँ भारती जय जय करें। जय सिंह जीवे ऋषि भूप, व्यक्तित्व अनुपम है अनूप। जय सिंह जीवे ऋषि भूप, व्यक्तित्व अनुपम है अनूप। नेहु सेवे कर धरे माँ भारती जय जय करें। माँ भारती जय जय करें। जयति जय जय सिंह जी नृप, जयति जय जय सिंह जी नृप। भारती तब जय करें, संकटों को सब हरें। संकटों को सब हरें माँ
भारती जय जय करें माँ भारती जय जय करें माँ भारती जय जय करें। धन्यवाद।